या नहीं और भव्यता कितनी बढ़ गई है। मैं बीते कई दिनों से वाराणसी में हूँ और उससे पहले भी आती रही। एक बात सबके जुबान पर है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो निर्माण हुआ है, जो भव्यता है, ये सिर्फ काशी की भव्यता नहीं है बल्कि वो भारत की भव्यता है। लोग ऐसी बात कह रहे हैं और इससे काशी वासियों का जीवन तो बदलने वाला है ही, साथ ही कह रहे हैं कि हिंदुत्व और ये जो संदेश है वो बहुत आगे तक जाएगा। कुछ बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं मेनका कि हिंदुत्व का संदेश भी क्या बहुत दूर तक जाएगा। हमारे साथ चर्चा के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट शशांक जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। देश ही नहीं दुनिया में जहां जहां शिव भक्त और हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग हैं वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी करीब है तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि यहां से चुनावी संदेश देने की भी कोशिश है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? परिकल्पना तभी तैयार हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और आज वो दिन आ पहुंचा है जब इसका उद्घाटन वो कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से आज इसके मायने ना निकाले जाएं क्योंकि देश के अंदर जो आज हो रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत मजबूत किया है। 400 सालों के इतिहास के बाद आज पहली बार इस तरह से अति बृहद उद्घाटन जो आज किया जा रहा है, इससे पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म की भावनाओं की आंखें और हृदय बड़ा ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। किसी भी देश के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया आज का उद्घाटन राजनीतिक मायनों में हमेशा विजय दिलाने के लिए अगर एक कार्य किया जा रहा है तो ऐसी विजय उनको मिलनी चाहिए जिसमें पूरा देश का धर्म, पूरे देश का समाज, पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, पूरे देश का इतिहास और गौरव आज हमारी आंखों के सामने है। यह जो कार्य किया गया है कई हजार वर्षों तक यादगार रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को श्रेय दिए जाना चाहिए। आज राजनीतिक रूप से हट के विपक्ष को, पक्ष को और समस्त दलों को इस बात में शामिल होकर निश्चित रूप से कहना चाहिए कि हमारे देश के अंदर हमारी राष्ट्रीय धरोहरों का जो विकास हुआ है वो निश्चित रूप से इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, भारत के गौरव को जाता है और भारत का एक कालखंड का 5000 वर्ष का गौरव दोबारा लौट रहा है। ये निश्चित रूप से सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। इस गर्व को हम लोगों को सिर आंखों पर लेना चाहिए। ठीक है शशांक जी, आप बने रहे हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन शशांक जी, एक बात ये भी है ना, एक बात ये भी है कि जब भी काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात होती है, कहा जाता है 350 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया था और आज से 500 साल बाद जब भी काशी का इतिहास पढ़ा जाएगा, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग इस बात का जिक्र करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था, उसका एक बार फिर से जीर्णोद्धार हुआ था। तो कम से कम जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो इसको नहीं नकार पाएंगे। आज हम लोगों को सवालों से ऊपर उठना पड़ेगा। आज सवालों से ऊपर उठना पड़ेगा, भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, राष्ट्रीय हित की बात करनी पड़ेगी। और राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय जो भोलेनाथ की नगरी है, बाबा शिव की नगरी है, काशी विश्वनाथ जहां भैरव मां के कोतवाल हैं, आज उस नगरी को अगर हम राजनीतिक इतिहास के रूप में अगर उसका श्रेय प्रधानमंत्री को देते हैं, निश्चित रूप से हर दल के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जनमानस के लिए एक गौरव की बात होगी। किसी भी राष्ट्रीय धरोहर का विकास करना और उसको जनता के लिए, जनतंत्र के लिए समर्पित करना किसी राज्य और किसी राष्ट्र का गौरव होती है। आज यह भारत का विषय नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग इसको देख रहे हैं, शिव भक्त के रूप में, हिंदू धर्म के रूप में, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यह शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को नहीं है, बाबा विश्वनाथ का आशीष और कृपा है कि उनको प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यह कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इसको चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। धर्म कभी चुनावों का मुद्दा कभी नहीं रहा है कि इस तरह का विकास प्रधानमंत्री जी ने वोट पाने के लिए नहीं किया है। उन्होंने निश्चित रूप से इतिहास में जनता को समर्पित भारत का पुनः इतिहास दोहराया है जो अमर रहेगा और लंबे आने वाले समय तक लोग इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहे वो 300 वर्ष का इतिहास रहे, चाहे 500 वर्ष का इतिहास रहे या 5000 वर्षों का गौरव है। बिल्कुल शशांक जी, हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ गई हैं, भाजपा नेता हैं। अनिला जी, ऐतिहासिक क्षण है, क्या कहना चाहेंगी आप कि अब जब भी काशी के इतिहास, पौराणिकता और इस धाम की बात होगी तो एक नाम रानी अहिल्याबाई होलकर का आएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक हो गया है और स्वर्णिम अक्षर से जो काशी का जब इतिहास लिखा जाएगा, ये बाबा विश्वनाथ जी के विषय में जब लिखा जाएगा, आज का दिन अवश्य लिखा जाएगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का
विषय जो है उसमें जरूर आएगा। आपने बिल्कुल बात ठीक कही है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने पूरा एक, मैं कहूंगी कि एक नया रूप, इसका एक पुराना रूप को नया रूप दिया है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और सुबह से कार्यक्रम देख रही हूँ, बिल्कुल अद्भुत अद्वितीय दृश्य बिल्कुल दिखाई अनिला दे जी, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी निश्चित रूप से कि एक ऐतिहासिक क्षण है और कम से भी कम कहा जा रहा है कि 250 साल बाद आज इस तस्वीर को देखने का, इस धाम को इस रूप में देखने का मौका मिल रहा है। और ये लाइव तस्वीरें दर्शकों के सामने प्रधानमंत्री मोदी, जिनको अब से कुछ मिनट पहले आपने भगवा वस्त्रों में उनके योगी स्वरूप में देखा था, और अब गंगा जल वो वहां से लेकर रवाना हो रहे हैं। उनके हाथ में कलश है जिसमें गंगा जल है, जो कि स्वयं उन्होंने भरा है। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, ये तस्वीरें जो मिल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो कि अब से थोड़ी देर पहले भगवा वस्त्र पहने हुए गंगा स्नान करके गंगा जल लेकर आए थे, वो अब गाड़ी में बैठ करके रवाना हो रहे हैं और एक अलग स्वरूप में अंग वस्त्र के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये अंग वस्त्र है और ये काशी के ही शिल्पकारों ने तैयार किया है और तमाम सारे शिल्पकारों ने तोहफे दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिव का त्रिशूल भी आज काशी के जो शिल्पी हैं उन्होंने तैयार किया है। इसके अलावा एक कमल तैयार किया है जिसके ऊपर बहुत छोटे से शिवलिंग है, बहुत खूबसूरत से शिवलिंग है, तो वो भी तैयार किया गया है, वुडन क्राफ्ट आर्ट पे तैयार किया गया है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब लगातार देखिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले ही कह रहा था कि देखिए ये कॉरिडोर केवल 1 किलोमीटर नहीं पे आप माप नहीं सकते, किसी चौड़ाई पे नहीं आप इसको नाप सकते। ये दरअसल भावनाओं का अपार, जिसे कह सकते हैं असीम समंदर है। और ये भावनाओं के ये चारों तरफ जो आप दीवारें देख रही हैं, ये यूं तो आप इसको डिज़ाइन के हिसाब से, पत्थर के हिसाब से, कलाकृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल शिव से अगाध प्रेम है काशी का, और काशी के नाते और काशी के सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ये जो तमाम सारी यहाँ पर इमारतें बनाई गई हैं, उसमें चाहे मुमुक्षु भवन हो, चाहे यात्री सुविधा केंद्र हो, चाहे कैफेटेरिया हो, चाहे पुस्तक साहित्य केंद्र हो, चाहे गैलरी हो, तमाम सारी जो बना, चाहे गंगा व्यू गैलरी हो, तो ये तमाम सारी जो इमारतें बनाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए, उनको समझते हुए कि जैसा उन्होंने सोचा था विश्वनाथ का धाम वैसा ही बना है या नहीं, इसको मुतमईन जब तक नहीं हो जाएंगे प्रधानमंत्री, तब तक वो शिव के पास नहीं जाएंगे जिससे उन्होंने इस धाम को बनाने का वादा किया था। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर, अभी मैं किसी काशीवासी से बात कर रहा था तो कह रहा था कि देखिए अभी प्रधानमंत्री ने गंगा से जो अपना वादा पूरा किया था, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, तो अभी वो वादा पूरा किया है। अभी उन्होंने जो शिव से वादा किया है, वो शिव के वादे को तभी शिव के पास जाएंगे जब वो सब कुछ चेक कर लेंगे, सबको काशी के अंदाज में, बनारस के अंदाज में, कि जब सब कुछ चेक कर ले ली तब जाइए का। जब हम ऐसा देखे का हो, जब का बता लेते रहे कि जब सब भगवान जब चेक कर ली मोदी जी, तभी जल्दी शिव के पास। जब तक पूरा चेक न कर लियन, वो संतुष्ट न हो जाइयन, देख न लियन कि जैसन वो चाहत रहन वैसने बनल हो, तब्बे हो जाइयन, नहीं तो जाइयन नहीं। देखा बता देते हाँ वो मोदी जी हुआ, उनके माँ गंगा ने बुलाया, बाबा विश्वनाथ ने बुलाया, और उन्होंने जो काम कर दिया, जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, जो काशी को उन्होंने